क्या आपको पता है जब आपको जर्मनी में जॉब मिलेगी या मिलने वाली होगी तो किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है एंड क्या इनसाइडर नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आप अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सकते हैं एंड क्या चीज़ आप अपने एंड से पुश कर सकते हैं ताकि आपको मिले बेस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। एंड अगर वो नहीं मिलता तो बाकी सारे बेनिफिट्स तो मिल जाए, क्योंकि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अर्निंग मोर मनी। एंड शायद यही एक रीज़न है कि आप अब्रॉड मूव होना चाहते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल Wayoutwithus। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरा नाम है जयती। आई अलॉन्ग विद माई पार्टनर शुभम वी क्रिएट यूरोप रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रैवल कंटेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जर्मनी में 3 तरह के जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नंबर 1 unbefristeter Vertrag, जो कि होता है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसका मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी बहुत ज़्यादा। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टार्टिंग डेट तो होती है पर कोई एंड डेट नहीं लिखी होती। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज befristeter Vertrag। इसमें क्या होता है, ये एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक एंड डेट होती है। तो यूजली लोगों को मिलता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर 1 to 2 years इन मोस्ट केसेस। एंड जब आपका 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो 2 केसेस होता है, 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो ही गया। या फिर नॉर्मली जर्मनी में अगर कोई रिसेशन नहीं चल रहा, कोई कोविड नहीं चल रहा, आपको अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है 2 साल काम करने के बाद। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फ्राईबेरुफlich, जिसको बोलते हैं फ्रीलांसर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप अपने लिए काम करते हैं एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। अब लेट्स ब्रेक डाउन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ जर्मन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 विल बी प्रोबेजाइट, जिसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। अभी यूजली 3 से 6 महीने का होता है। अब इसमें एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए साथ में काम करना है या नहीं। अब सेकेंड पॉइंट इज Kündigungsfrist, विच इज़ नोटिस पीरियड। अब इसमें अगर आपको अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है तो आपको उन्हें थोड़ा पहले बताना होता है। नॉर्मल केसेस में 1 से 3 महीने का होता है, लेकिन अगर आप प्रोबेजाइट पीरियड में है विच इज़ आपका प्रोबेशन पीरियड, तो ये 2 weeks to 4 weeks का भी हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी, जिसको जर्मन में बोलते हैं गेहाल्ट। अब आपकी जो पेमेंट टर्म्स है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए एंड ऑल्सो ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपकी सैलरी नेटो में लिखी है या ग्रॉस में लिखी है। इसका भी ज़रूर ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज़ एक्स्ट्रास। अब ये सिटी टू सिटी, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप अपने एम्प्लॉयर से कुछ ऐसी चीज़ें मांग सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में 2 से 3 लंचेस या फिर मंथली ट्रैवल टिकट, आपकी सिटी बाइक एंड मैनी अदर थिंग्स। अब ये जो होगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आपके इंटरव्यू में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ Arbeitszeit वर्किंग आवर्स। अब जर्मनी में स्टैंडर्डाइज है 40 वर्किंग आवर्स पर वीक। अब ओवर टाइम का ख्याल रख लेना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो ऑलरेडी इंटरव्यू में बात कर लेना कि ओवर टाइम एक्स्ट्रा वेकेशन डेज से बैलेंस होगा या फिर मोर सैलरी से। अब बात कर लेते हैं Urlaubstage, जो कि वेकेशन डेज होते हैं। अब जर्मनी में नॉर्मली 24 वेकेशन डेज आपको मिल जाते हैं, विच इज़ 2 वेकेशन डेज पर मंथ। अब ये 24 to 30 भी वेरी कर सकते हैं। अब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आप कितने टाइम से इस ऑफिस में हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब इसमें मेंशन होता है कि आपको क्या क्या टास्क उस ऑफिस में करने होंगे एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सीरियसली लिए जाते हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लें एंड अगर आप वो कर सकते हैं तभी उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मूव फॉरवर्ड करें। आई बिलीव एवरीबडी मूव्स अब्रॉड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड राइट्स। एंड जर्मनी में बेटर एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस विच इज Krankenversicherung। अब इसमें आपके एम्प्लॉयर्स और आप दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। पेंशन स्कीम विच इज Rentenversicherung। सो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर आप एम्प्लॉयड है, इसमें आपके एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स विच इज़ Arbeitslosengeld। अगर समहाउ आपने अपनी जॉब लूज़ कर दी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आप इस बेनिफिट को यूज़ कर सकते हैं। अब एक केस सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपने एक ऑफिस में 2 साल के लिए काम किया एंड समहाउ आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो 2 साल के बाद ख़त्म हो गया है या उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है। तो इस केस में आप 1 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर 2 years, आप 1 year तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 1 साल के लिए एम्प्लॉयड थे तो आप 6 months के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पैसे कितने मिलेंगे ये डिपेंड करेगा आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे। आपकी प्रीवियस जॉब में क्या सैलरी थी उसका 60 to 70% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट योर सेल्फ
I will mention the link in the description. Now let's talk about parental leave, which is Elternzeit. यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन है पेरेंट्स के लिए, एंड जो न्यू पेरेंट्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 years तक की ये Elternzeit या फिर पेड वेकेशन. यूजली जर्मनी में ऑफिसेज आपको पहले एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो अब इसमें मैं उन बातों की बात करूँगी जो आपको ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेक करनी है. रीड वेरी केयरफुली जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपको भेजा है, उसको टाइम लगा के ट्रांसलेट करो एंड ध्यान से पढ़ो और समझो. अगर कुछ नहीं समझ आ रहा देन HR को कॉल करके पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने डाउट्स. शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स रियली नॉर्मल. अगर आपका नेम की स्पेलिंग्स गलत है या फिर जहाँ पे आप रहते हो उसकी स्ट्रीट की स्पेलिंग गलत है, ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए. एंड बाय मिस्टेक अगर ड्राफ्ट में गलत हो चुकी है, आप HR को लिख सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं नेगोशिएशंस की. अगर आप इंटरव्यू में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 3500 मांग के आए हैं एंड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ 3400, अब ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, राइट? अब इस केस में आप ईमेल कर सकते हैं कि नहीं, वी टॉक्ड अबाउट दिस, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये तो इंक्रीमेंट होता है, इस परसेंटेज पे मैं नीचे नहीं आ सकती, एंड सो ऑन. ऐसी चीज़ें भी आप ड्राफ्ट मिलने के बाद कर सकते हैं. सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस. जर्मन्स भी नेगोशिएट करते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है. अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आप अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तब चाहिए होगी या फिर आप अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं, विच इज़ स्टॉयर क्लास. अब ये होती है आपकी टैक्स क्लास. अब आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर. अब बात कर लेते हैं स्टॉयर ID की. अगर आप जर्मनी में नए हैं तो ये आपको आपके अनमेल्डिंग ऑफिस पे मिल जाएगी. ये स्टॉयर ID आपको जो एक बार मिलेगी वो हमेशा सेम ही रहेगी. इसको ध्यान से रखें. अब बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज़ की, विच इज़ आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि सैलरी तो वहीं आनी है. एंड वन मोर थिंग इज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर, जिससे आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड योर रेंट एंड फ़िजिशियंस नंबर. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एंड कॉन्फिडेंस आ गया होगा. बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ ऐड देम इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपके पास कोई डिटेल्ड क्वेश्चन है, आप हमें इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर सच इन्फॉर्मेटिव एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन.